आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब परिसीमन को लेकर शाह ने विजय से की सीक्रेट मीटिंग? आखिर किस फैसले पे विजय ने लिया यू टर्न और राहुल ने अब अचानक मोबाइल निकाल के क्या दिखाया? दोस्तों इन भारत की राजनीति में हलचल मची है इन दिनों। एक और जहां विपक्ष मोदी शाह पे हमला करके उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने में लगा हुआ है, तो वहीं मोदी शाह अपनी जमीन बचाने के लिए चारों तरफ हाथ पैर मारते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच तमिलनाडु पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह की मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात हुई, जिसको लेके बड़ी चर्चा हो रही है। वहीं अपने फैसले के लिए इन दिनों चर्चा में चल रहे मुख्यमंत्री विजय ने एक बड़े फैसले पे यू टर्न लिया है और भारी विरोध के बाद अपना फैसला वापस ले लिया है। इसी बीच राहुल गांधी ने एक सभा की, जिसमें उन्होंने छात्रों से बात करते हुए अचानक अपने जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और छात्रों को दिखाने लगे। उन्होंने बताया कि कैसे मोदी एंड कंपनी युवाओं को एक पिंजरे में कैद करती जा रही है। तो सीएम विजय ने मिलकर क्या बोले अमित शाह, किस फैसले पे सीएम विजय ने लिया यू टर्न और मोबाइल फोन निकाल के राहुल ने क्या दिखाया, सब कुछ आपको मैं बताने वाली हूँ। दोस्तों, मानसून सत्र खत्म होने के बाद एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी और प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश में जुटे हैं। मानसून सत्र में परिसीमन में बिल ना पास करा पाने के बाद एक बार फिर से अमित शाह विपक्षी पार्टियों से समर्थन जुटाने के लिए खेल में लग गए हैं। इसी बीच अमित शाह तमिलनाडु पहुंचे, जहां उनकी मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से हुई मुलाकात। दैनिक जागरण की इस रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने गुरुवार को नीट और परिसीमन के खिलाफ अपनी बात रखी। साथ ही दक्षिणी राज्यों के लिए वित्तीय न्याय की मांग की और कावेरी जल के मुद्दे पे अपना पक्ष रखा। विजय ने केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन पे बात करते हुए कहा कि आबादी को नियंत्रित करने की सजा के तौर पे दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वो स्पष्ट कानूनी आश्वासन दे कि जनसभा स्थिरीकरण में सफलता के कारण संसद में किसी भी राज्य के प्रतिनिधित्व के प्रतिशत में कोई कमी नहीं आएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गुरुवार को तमिलनाडु में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक ने एक बार फिर से दक्षिणी भारत के प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व को एक ही मंच पे लाके खड़ा कर दिया। बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सहित दक्षिणी राज्यों के कई वरिष्ठ नेता और प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में अपने संबोधन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री और राहुल के करीबी डीके शिवकुमार ने एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की, जिसमें अगले 25 सालों तक लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बरकरार रखने की बात हो। इसी तरह की मांग तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने की। आपको बता दें कि परिसीमन को लेकर सबसे ज्यादा चिंता दक्षिण भारत के राज्यों को सता रही है। उनको डर है कि इसके बिल के पास होने से उनकी सीटें कम हो जाएंगी। जब केंद्र का कहना है कि प्रस्तावित परिसीमन के तहत किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी। सरकार संसद में परिसीमन बिल पास कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई है। वहीं आपको बता दें कि अपने जबरदस्त फैसले को लेकर चर्चा में रहने वाले मुख्यमंत्री विजय ने एक बड़ा यू टर्न मारा है। दरअसल हाल ही में स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को तमिलनाडु की विजय सरकार ने छात्रों को राजनीतिक प्रदर्शनों और आंदोलनों में शामिल होने से रोकने वाला आदेश जारी किया था। सोचिए, जहां एक और देश भर में जेन जी और जेन अल्फा के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो वहीं छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए आदेश जारी कर दिया। तमिलनाडु के कॉलेजिएट एजुकेशन निदेशालय द्वारा ये आदेश वामपंथी छात्र संगठन और तमिलनाडु कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को ध्यान में रख के जारी किया गया था, लेकिन बुधवार को इसे तत्काल प्रभाव से वापस लेने की घोषणा कर दी गई। यानी ये पहला ऐसा फैसला था जो मुख्यमंत्री विजय को वापस लेना पड़ा था। इसी बीच दोस्तों, राजीव गांधी के विजन को श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी एक समूह या व्यक्ति को ये मानने का अधिकार नहीं है कि वो देश की 1.5 अरब आबादी की सच्चाई जानता है। राहुल गांधी ने कहा कि यही आरएसएस के साथ मेरी समस्या है। आरएसएस ने तय कर लिया है कि वो 1.5 अरब लोगों की सच्चाई जानता है। इस दौरान राहुल गांधी ने अचानक अपने जेब से फोन निकाला और दिखाते हुए कहा कि मोबाइल फोन नहीं, एक पिंजरा है जिसमें आप सभी को कैद किया जा रहा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुनिए। कभी जू गए हो? जू गए हो आप? जू में जानवरों को केज में डाल दिया जाता है। उसी जानवर को अगर आप जंगल में देखो तो स्वयं पे राज करता है, राइट? शेर को आप, शेर अपने स्वयं पे राज करता है और वही शेर जू में कोलैप्स कर जाता है। क्यों?
क्योंकि आपने उसको अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से काट दिया है। तो हमारे स्टूडेंट्स 24 घंटा इसको देखते रहते हैं। आपको बात समझ नहीं आ रही है, आपको जूम में बंद कर दिया गया है। ये पिंजरा है, मगर वो तो है, बट ये पिंजरा है। ये 21वीं सदी का, और इसकी जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। ये आपको बहुत इंफॉर्मेशन देता है, बिजनेस में आपको फायदा देगा, कम्युनिकेशन में फायदा देगा, मगर स्व पे राज नहीं करवाएगा। वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये तीनों चीजें कनेक्टेड है। सबसे पहले आपको बात समझनी है, अगर स्वराज का आप सिस्टम समझना चाहते हैं तो आप सारे के सारे लोग जो इस कमरे में हैं, आप सब यूनिक हो। प्लीज अंडरस्टैंड। आप अपने आप से कहते हो मैं महिला हूं, आप कहते हो मैं बहुत होशियार हूं, आप कहते हो मैं बहुत कैपेबल हूं, मगर आप जैसा इस यूनिवर्स में दूसरा आदमी नहीं मिलेगा, और आप जैसा भी 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 नहीं मिलेगा। तो व्हाट गांधी जी वाज सेइंग was that every living being is a unique entity with his own path towards the truth. I cannot tell you what is your truth. That is my problem with the RSS. That RSS has decided that they know the truth of 1.5 billion people. And I say no. Only 1.5 billion people can know their truth. Even I cannot do. If I start to believe that I know your truth, I'm a madman. Because I'm not you. I have not faced what you have faced. I have not seen what you have seen. I have not dealt with what you've dealt with. I don't have the same father, the same mother, the same friends, the same brother, nothing. So how can I say that I know your truth? कुल मिलाके राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत जैसे बड़े और देश की सच्चाई को एक संगठन या व्यक्ति नहीं तय कर सकता है। उनके मुताबिक हर भारतीय को अपनी बात कहने, अपनी पहचान और अपने अधिकारों के साथ जीने की आज़ादी होनी चाहिए। राहुल ने स्वराज को जो है केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं बल्कि अच्छी और सस्ती शिक्षा, निष्पक्ष परीक्षाओं, मजबूत पंचायत व्यवस्था और आर्थिक बराबरी से जोड़ के देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि कमजोर वर्गों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को बराबरी का हक मिलना जरूरी है। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ।